ये हमारा जीवन कुछ दिन का है। नियत समय पर हमारी श्वास रुक जाएगी, शरीर छूट जाएगा। जितनी भी संपत्ति है, संबंध है, विद्या है, ये सब यहीं पड़ी रह जाएगी। सब क्षय है, नाशकारी है। अक्षय है तो प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का सुमिरन। जैसे अपने लोग अक्षय तृतीया है, कुछ दान पुण्य करे, बहुत लाभ होता है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है। लेकिन अक्षय दान क्या है? जो अविनाशी रहे। हमने कुछ नाशवान वस्तुएं दान की, वो अधिक मात्रा में और हमें मिलेंगी, पक्का ऐसा सिद्धांत है। तो जब इतनी भोग सामग्री में हमारे हृदय में शांति नहीं है, तो और अधिक हो जाने पर तो और अशांत हो जाएंगे, और सत्यत्व भाव बन जाएगा भोगों में। अक्षय दान किसे कहते हैं? सेवक जी महाराज ने कहा, सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी श्रवण कथन प्रतीति। यह जो कृपा हरिवंश की। अगर हमारे हृदय में संपूर्ण प्राणियों को निर्भय कर देने वाला भाव हो, वचन से, शरीर से, मन से, हम किसी को कभी कष्ट देने की भावना ना सोचे, ये सबसे बड़ा दान है। और ये भाव उसी के हृदय में आ सकता है जो विश्वास पूर्वक प्रभु का नाम जप करता है। प्रभु की लीला कथा इतनी महिमामयी है कि दुरंत मोह का नाश करके ज्ञान प्रकाशित कर ही देती है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रख करके श्रवण करें तो निश्चित भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र हमारे हृदय की मलिनता का नाश करके हमें भगवान के चरणों में प्रीति अवश्य प्रदान करते हैं। बिना प्रभु से अपना संबंध स्वीकार किए कोई मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्वसुख वांछा, मैं इससे सुख भोग लूं, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, यदि ऐसी भावना है तो पापाचरण बनेंगे ही बनेंगे, पक्का। और यही आकांक्षा समस्त हृदयों में रहती है, मैं सुख भोग लूं। कोई बिरला ही हरि गुरु चरण आश्रित जो प्रभु की चर्चा सुनता है, प्रभु का नाम जप करता है, प्रभु की लीलाओं का गायन करता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो स्वसुख वांछा का नाश करके दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना से युक्त हो जाए। ये बात आ गई, बस आप अक्षय स्वरूप हैं और आपकी हर चेष्टा अक्षय हो जाएगी। श्रवण कथन सुमिरन, ये तीन बहुत बड़ी बात है। प्रभु की चर्चा करना, प्रभु की चर्चा सुनना और प्रभु का नाम जप करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, धाम पधारे हैं प्रियाजू की कृपा से। आप लोगों का ये विशेष भाग्य है कि आप न रात देखते हैं न दिन देखते हैं। कैसे संत दर्शन हो, कैसे हमें संत वचन सुनने को मिले, ये प्रणाम योग्य श्रद्धा है आपकी। ये प्रियाजू की कृपा से आपके हृदय में आई है, पर इसका आदर करें आप। यदि आप प्रभु का नाम जप नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, गंदा आहार करते हैं जो नहीं पाना चाहिए, गंदी क्रियाएं करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो आपका आने का लाभ क्या हुआ? आप यहां आए, भाग कर आए, रातों में आ रहे हैं, जग रहे हैं, खड़े हैं, घंटों खड़े हैं। आपका ये पावन तप बन रहा है, इससे आपके अशुभ नष्ट होंगे।
आपकी कामनाओं की शांति होगी। पूर्णता से या निवृत्ति से हो, प्रियालाल जैसा जाने। पर यदि आप नाम जप में प्रीति नहीं करते, धर्माचरण में प्रीति नहीं करते, तो इसका लाभ क्या मिला? संतों के पास जाने का, शास्त्रों के श्रवण का एक ही फल है, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने प्रभु करुणा समुद्र दयालु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, श्री प्यारी जी, इनके नाम में हमारी प्रीति हो। कहीं भी दूर रहो, यदि नाम जप कर रहे हो तो प्रियालाल आपके बिल्कुल समीप है। हमारे आचार्यों की वाणी है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। विश्वास करो, यदि नाम जब चल रहा है तो अद्भुत कृपालु श्यामा श्याम आपके समीप है। जब श्यामा श्याम आपके समीप है तो सारी शक्तियां, सारे लोकपाल, सब ईश्वर कोटि के महापुरुष इन्हीं के अधीन हैं। पर इनकी जब कृपा तुम्हें अनुभव में आएगी तो निहाल हो जाओगे। समस्त चराचर जगत तुमसे प्यार करने लगेगा जब आप इनकी कृपा पात्र बन जाओगे। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ करके आशीर्वाद दे जाए। आप अपने जीवन को संभालिए, अल्प जीवन है। जब आप ऊपर के लोगों के महापुरुषों की आयु को देखते हैं तो आपकी आयु ऐसे ही भुनगे के समान, जैसे भुनगा एक दिन में प्रकट हुआ मर गया, ऐसे हमारी आयु है। अब विचार कीजिए, कितने मनु बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 14 मनु, 14 इंद्र, ये जब बदल जाते एक दिन होता है। अपने 80 वर्ष 100 वर्ष की आयु एक भुनगे की तरह आयु है। इसी आयु में हमें अपना काम बना लेना है, भगवत प्राप्ति कर लेनी। भगवत प्राप्ति का तात्पर्य होता है ना कोई चाह, ना कोई भय, ना कोई चिंता, ना शोक, ना जन्म, ना मरण। अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेना, या श्री भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके उनके दिव्य चिदानंद धाम में जाकर, जहां कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई जन्मना मरना नहीं, अखंड आनंद, आनंद ही आनंद, अनंत काल तक आनंद, कोई भटकना नहीं, कोई मरने का भय नहीं, कोई शरीर में व्याधि नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ऐसा सुख ये मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। और वो केवल भजन करने वाले का भजन सफल तभी होता है जब वो पापाचरण ना करे, जब वो किसी को दुख ना दे। ये दो बातें पक्की होनी चाहिए, तभी आपका भजन पक्का होगा। आपको जो भजन में आनंद नहीं मिलता, वो आपके पूर्व पापाचरण आपके हृदय को जलाते हैं, भजन में अरुचि पैदा करते हैं। नहीं नहीं। और जिस दिन नाम जप आप नियम पूर्वक करेंगे, हठ पूर्वक करेंगे, तो ये पाप भस्म होने लगते हैं। पर नवीन पाप ना हो तो, अगर नवीन पाप किए तो पूर्व पाप और नवीन पाप मिलकर के आपको महान दुख देंगे। आप चाहे जहां भाग के जाओ, यदि पापाचरण करोगे तो कर्म तुम्हें बख्शने वाला नहीं। इसलिए हे भाई, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। धाम के दर्शन, संतों के दर्शन, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, पवित्र आचरण, दूसरों को दुख ना देने का स्वभाव, ये सब तुम्हें जय प्राप्त करवा देगा, माया पर विजय प्राप्त करवा देगा।